प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। जी हाँ, और शैतान का विनाश भी बहुत ही अंत है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागते रहो। आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों ने बाल देवता की मूर्ति को जला दिया है। जी हाँ, जो बाल देवता पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं, बाल देवता वही था जो कनानियों का देवता था। जी हाँ, कनानी लोग उसकी पूजा करते थे। इजराइल लोगों ने भी परमेश्वर को छोड़कर बाल देवता की पूजा किया था। पुराना नियम में हम देख सकते हैं। ये अभी की घटना है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वहां पर एक बाल देवता की मूर्ति था जिसको जला दिया गया है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि ईरान में घृणित देवता बाल की मूर्ति जलाएगी, जिसके पांव के नीचे इजराइल का झंडा और राष्ट्रपति इजराइल के राष्ट्रपति ट्रंप की फोटो लगी थी, क्योंकि मूर्ति को जलाने का अभिप्राय इजराइल और अमेरिका के रूप में वहां पर किया जा रहा है। ये लोग इजराइल और अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। बाल देवता को कनानी जाति का देवता माना जाता था और ये बाल देवता एक झूठा देवता था। जी हाँ, बाल का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। बाइबल में बाल की पूजा इजरायलियों के लिए एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, जो अक्सर परमेश्वर की पूजा के साथ साथ प्रतिनिधित्व करता था, विशेष रूप से आहाब और इजेबेल जैसे राजाओं के समय में। जी हाँ, भविष्यवक्ता एलिया ने बाल देवता के 450 नबियों को करमेल पर्वत पर वहां पर उनको चुनौती दिया था, ताकि यह साबित कर सके कि कौन सा देवता या कौन सा परमेश्वर, ताकि यह साबित कर सके कि कौन सा देवता स्वर्ग से आग भेजकर वेदी को भस्म कर सकता है। उनकी जो वेदी थी वो भस्म नहीं हुई। यानी कि ये जो बाल देवता था वो एक झूठा देवता था, झूठ को प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन परमेश्वर ने आकाश से आग बरसाई और जो एलिया ने वेदी बनाई थी उसको भस्म कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बाल देवता का पुतला को जला दिया है, जिस पर दाऊद का तारा बना हुआ था, और रैली में इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने बाल देवता के पुतले को जलाया, बाल देवता की मूर्ति को जला दिया, जिसे सिंगों के साथ दर्शाया गया था। हुई आकृति जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो आपने अभी वीडियो में देखा। बाल देवता की मूर्ति को जलाने की जो घटना है, धार्मिक, आधुनिक, राजनीतिक संदेशों का मिश्रण है। बाल देवता एक प्राचीन कनानी देवता था, जिसकी पूजा हजारों साल पहले कनानी लोग करते थे। उगाटिक ग्रंथों में उसे तूफान और उर्वरता का देवता भी माना जाता था। आधुनिक सीरिया के उगाट से मिले पुरातत्व साक्ष्यों में बाल देवता को एक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें उन्हें सिंग वाला हेलमेट पहनते और हथियार धारण करते हुए दिखाया गया है। वे कनानी धार्मिक प्रथाओं में केंद्रित भूमिका निभाता है और माना जाता था कि वो जो देवता है जाफोन पर्वत पर निवास करता था। हिब्रू बाइबल में भी बाल देवता का वर्णन किया गया है, जहां पर परमेश्वर ने इजराइल लोगों को बोला था मूर्ति पूजा नहीं करना है, लेकिन फिर भी बार बार इजरायली लोगों ने बाल देवता की मूर्ति पूजा की, जिसके इजराइल लोग कई बार परमेश्वर से दूर हो गए। समय के साथ साथ यहूदी और क्रिश्चियन परंपराओं में बाल और से संबंधित आकृतियां जिसे बाद में बेल जेबूब कहा गया है, को राक्षसी प्रतीकों से जोड़ा गया है। उसके बाद धीरे धीरे धार्मिक ग्रंथों में बाल को एक झूठा देवता या दुष्ट देवता के रूप में वर्णन किया गया है। प्राचीन लोगों का एक प्रमुख देवता था। बाइबल में उसे एक झूठा देवता माना गया है, जिसकी उपासना इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर को छोड़कर किया था। कई बार इजरायली लोग यहोवा को छोड़कर बाल और अशोरा की पूजा करने लगे। 2 अध्याय 11 और 13 वचन में हम पढ़ सकते हैं, जहां पर इजरायलियों ने बाल देवताओं की पूजा की। उसका 18 अध्याय में भविष्यवक्ता एलिया ने करमेल पर्वत पर बाल देवता के 450 भविष्यवक्ताओं को चुनौती दिया था। बाल देवता ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने आग भेजकर बलिदान को स्वीकार किया। इससे सिद्ध हुआ
कि सच्चा परमेश्वर कौन है। समय में बाल देवता की पूजा ऊंची ऊंची वेदियां बनाकर की जाती थी। कभी कभी अत्यंत घृणित प्रथाएं भी होती थी, जैसे बलिदान देना। जी हाँ, यिर्मयाह 19 अध्याय 5 में हम पढ़ सकते हैं। जो बाल था वो कनानी लोगों का देवता था। वो लोग प्राचीन काल कनान देश में रहते थे। आज जो कनान है वो इज़राइल है, लेबानोन है, आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है, जहां पर कनानी लोग रहते हैं। प्रियो, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है।